देश भर में बढ़ते वायु प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को देखते हुए सरकार अब पुरानी गाड़ियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। खासतौर पर दिल्ली समेत देश के कई प्रमुख शहरों में पुराने वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कहीं फ्यूल सप्लाई बंद की जा रही है तो कहीं फिटनेस टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों का मकसद है प्रदूषण को कम करना और सड़क पर सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल वाहन सुनिश्चित करना। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किन किन शहरों में पुरानी गाड़ियों को लेकर क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में पुरानी गाड़ियों के लिए सरकार सख्त नीति अपना रही है। राष्ट्रीय राजधानी में 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। कहीं वायु प्रदूषण की चिंता है तो कहीं राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति ये नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। बात करते हैं टॉप 10 शहरों में पुरानी गाड़ियों को लेकर सरकार ने क्या कड़े नियम अपनाए हैं। तो दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन। जी हाँ, ये दिल्ली में किया गया है। 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने वाली पुरानी गाड़ियों को लेकर सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल वाहनों को ईंधन प्रदान नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत दिल्ली के सभी लगभग 500 से 520 पेट्रोल एवं डीजल स्टेशन पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान यानी ANPR को लगाया जाएगा। ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे स्वचालित रूप से पेट्रोल पंप पर एंट्री करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को कैप्चर करेंगे और उनकी जांच करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में फिटनेस टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। यानी मुंबई में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू है। इसके तहत 15 साल से ज़्यादा पुरानी निजी वाहन और 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट करना अनिवार्य करवा दिया गया है। अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे स्क्रैप करना पड़ेगा। अब अगला है जयपुर। जयपुर में कमर्शियल गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, जयपुर में कमर्शियल डीजल वाहनों की उम्र सीमा 15 साल है। इससे ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को चलाने की अनुमति नहीं है। 15 साल से पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट कराना होगा। निजी वाहनों के लिए नेशनल व्हीकल पॉलिसी लागू है। अगला है पुणे। पुणे में री रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। पुणे में 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट, री रजिस्ट्रेशन और पर्यावरण टैक्स देना पड़ता है। इस टेस्ट के बाद ही पुरानी गाड़ियाँ वहाँ पर चल सकती हैं। अगला है सूरत। सूरत में भी नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू है। 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करना होता है। अगर गाड़ी टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होती। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद में नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। अहमदाबाद में गाड़ियों को लेकर कोई उम्र सीमा नहीं है। यहाँ नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत काम होता है। 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी को फिटनेस टेस्ट का जो है सामना करना होता है, उसको पास करना होता है। गाड़ियों को RTO के नियमों का पालन करना होता है। बढ़ते हैं हैदराबाद की तरफ। तो हैदराबाद में 1 जुलाई से नया नियम लागू हो गया है। इसके तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। अगर गाड़ी टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे स्क्रैप किया जाएगा। सरकारी वाहनों के लिए नियम और भी सख्त है। सरकारी वाहन जैसे भी 15 से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं उनकी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाती। बेंगलोर में लगता है ग्रीन टैक्स। जी हाँ, बेंगलोर में पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट का जो सामना करना होता है उसमें पास होना तय है। साथ ही सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स भी लगा रखा है। अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आपको ये टैक्स देना होगा, लेकिन अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो गाड़ी को स्क्रैप करना होगा। अगला है कोलकाता और चेन्नई। यहाँ पर भी नए नियम इंतजार कर रहे हैं लागू होने के लिए। कोलकाता हावड़ा में गाड़ियों की उम्र को लेकर नियम प्रस्तावित है। निजी वाहनों के लिए 20 साल की उम्र सीमा का प्रस्ताव NGT के सामने रखा गया है। मौजूदा वक्त में कोलकाता में 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी है। वहीं चेन्नई में भी कोई खास शहर विशिष्ट नियम नहीं है। राष्ट्रीय नीति के तहत 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करना होता है। अगर गाड़ी टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे स्क्रैप करना होता है। तो कुल मिलाकर देश के बड़े शहरों में लागू हो रहे नए नियमों से साफ दिखता है कि सरकार अब जो पॉल्यूशन है वो फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाने के लिए गंभीर हो चुकी है। अगर आपकी गाड़ी भी पुरानी हो चुकी है तो बेहतर होगा कि आप टाइम रहते फिटनेस टेस्ट करवा लें या स्क्रैपिंग के जो प्रोसेस है उसको अपना लें। याद रखें, नियमों का पालन ना करने पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगेगा बल्कि वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी भी लग सकती है। पर्यावरण की सुरक्षा और खुद की सुरक्षा दोनों के लिए ये कदम बेहद ज़रूरी है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और आपका क्या कहना है नए नियमों के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम,
आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।